कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बस आज मेरा मूड किया कि थोड़ा बहुत अपने आप के लिए भी कुछ करा जाए। मैं ना नेल पेंट लगाती ही नहीं हूँ, मुझे कितने साल हो जाते हैं, बस एक त्योहारों पर ही मैं लगाती हूँ बस। तो मैंने कहा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि मैं इसलिए छोड़ देती यार सूखने के लिए बैठना पड़ेगा, फिर हट जाती है, फिर ये हो जाती है। मैंने कहा नहीं, अच्छे लगेंगे। पैरों के पे हमेशा लगा के रखती हूँ, हाथों पे नहीं लगाती। तो आज मैंने अपने पैरों के नेल्स भी कट किए हैं, थोड़े बड़े हो गए थे, थोड़ा शेपन अप किया है और हाथों को भी किया है। और फटाफट से मैंने नेल पेंट भी लगा लिया। कितने अच्छे लग रहे हैं ना, सही में बहुत अच्छा लग रहा था। वैसे काम कुछ भी नहीं हुआ है, तब मैं नेल पेंट लगा रही थी, सब कुछ छोड़ के मन कर रहा था। तो ये वाला सोच रही थी, ये मेरे हाथों पे जचा नहीं। ये 2 शेड का नेल पेंट है, मतलब 2 शेड आ जाते हैं इसका धूप छाँव में अलग अलग। तो ये वाला मैंने लगाया नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था मेरे हाथों पर। सो फिर मैंने इसे स्किप किया। और मैंने जो आप देख सकते हैं, ये बहुत ही उसका रेवलॉन का है शायद। ये नेल पेंट काफ़ी कॉस्टली है और बहुत ही कलर बड़ा ही प्यारा प्यारा सा है, बट मेरे पे नहीं जचा। मैंने ये वाला लगाया था L18 का, और ये है वॉन का। तो ये वाला बहुत ज़्यादा लाइट लग रहा था, ये हाथों पे फिर भी चल रहा था, पैरों पे नहीं अच्छा लगता। मुझे थोड़े से ब्राइट कलर पसंद है, सो मैंने फाइनली ये लगाया। कैसा लगा मुझे कमेंट करके अभी जो टाइम हो रहा है वो है 8 बज रहे हैं और रात के 8 बज रहे हैं। तो अभी यहाँ पे ना वेट कर रहे हैं इनका, क्योंकि आ चुके हैं, मतलब 10-15 मिनट का मुश्किल से रास्ता रह गया है। तो ये आ चुके हैं, आज 1 हफ्ते बाद आए हैं और उनकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ खिचड़ी, क्योंकि उन्होंने बोला कि मैं हल्का खाऊंगा। तो मैं बनाऊंगी मूंग की दाल की खिचड़ी, ठीक है। तो कभी शेयर नहीं की, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। बहुत ही यमी बनती है, बहुत ही हल्का, मतलब ना के मात्र कुछ डलता है इसमें। ऑब्वियसली जो बीमार वाले लोग होते हैं उनके लिए तो बहुत ही हल्की बनती है, बट बहुत ही टेस्टी लगती है सच में। और इसके साथ दही बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो दही मैंने मंगवा ली है बच्चों से, क्योंकि जमाई नहीं थी, दूध ही नहीं बच रहा यार। तो अभी ये कर देते हैं। और बाहर मैंने झाड़ू लगा दी है, चटाई बिछा दी है, क्योंकि हवा बहुत अच्छी चल रही है बाहर। तो बच्चों को बाहर बिठा दिया है, मैंने कहा बाहर बैठ लो, पंखा वंखा बहुत पूरा दिन से चलता रहता है ना, तो इसलिए। तो चलिए, अभी जोत बाती भी कर दी है मैंने। देखें अभी दीपक जल रहा है क्या? नहीं, दीपक तो नहीं जल रहा, बट हाँ धूप बत्ती चल रही है अभी। तो चलिए फटाफट से करते हैं काम। वो भी बस आते ही होंगे। मैंने कहा खिचड़ी छोक देती हूँ, फिर थोड़े से बर्तन करेंगे, है ना। अच्छा देखिए, खिचड़ी को सुनते ही है ना लोगों की नाक मुंह सब चढ़ जाते हैं, ये बात तो सच है। क्योंकि खिचड़ी मतलब एक टैग लग गया है, खिचड़ी मतलब बीमारों के लिए। बट अगर आपको है ना, सच में कह रही हूँ, वैसे एक खिचड़ी खानी चाहिए, क्योंकि हल्की होती है और क्या कहते हैं, गर्मियों में काफ़ी अच्छा जल्दी बन जाती है, गर्मी से छुटकारा मिल जाता है। और दही के साथ खाओ, मतलब सुकून में है अगर आप खाएं तो। देखिए मैं तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊंगी। यहाँ पे सिर्फ तेल डालूंगी, जीरा डालूंगी और देन खिचड़ी छोक दूंगी। बट अगर आप ऐसा बीमारों के लिए नहीं बना रहे हो, जस्ट अपने लिए बना रहे हो खाने के लिए, तो आप जीरा डालिए। इसमें आप प्याज भी डाल सकते हैं, इसमें आप टमाटर फ्राई नहीं करने हैं, बस प्याज डालनी है। और फिर आपको जो अपनी खिचड़ी जो मैं डालूंगी ना, ये मैंने भिगोई है, इसमें मैंने आधी कटोरी चावल लिए हैं, तो आधी कटोरी ही दाल ली है। और इसको मैं ऐसे ही एज इट इज़ आपको डाल देना, बस प्याज पहले ऐड कर लेना। उसके बाद आप रफली कट करके इसमें टमाटर डालिए और आलू डालिए। इस अगर आपके पास घिया या लौकी कुछ भी है वो डाल दीजिए। और जो भी सब्जी आपको खानी हो, मटर डालिए, जो भी सब्जी हो वो भी इसमें काट के इसी टाइप पे डाल दीजिए। और पानी 3 गुना होना चाहिए, ठीक है। तो देख रहे हैं आप मैंने कितना सारा पानी भर दिया, क्योंकि जितना पानी करेंगे उतनी लिक्विडी बनेगी। अगर आपको ज़्यादा लिक्विडी नहीं बनानी तो आप अपने हिसाब से क्वांटिटी रखें। और इसे 5 से 6 सीटी मैंने लगवाई थी, क्योंकि मुझे थोड़ी सी पतली बनानी थी इसलिए। और सब लाजवाब लगती है। और नमक और हल्दी डाल लीजिए, अगर आपको मिर्च खानी है तो मिर्च डाल सकते हैं। मैंने तो सिर्फ हल्दी और नमक डाला, बहुत टेस्टी लगती है। ये वाली जो खिचड़ी होती है ना, ये आप अपने जो 6 मंथ के बाद जो बच्चों को खाना खिलाना है के लिए बाहर के जो प्रोडक्ट्स लेते हैं ना, आप उनको ना लेकर इस खिचड़ी को भी खिला सकते हो। ये सच कह रही हूँ, मैंने अपने दोनों बच्चों को खिलाया है, सब चीज़ की पूर्ति हो जाती है और बच्चा खाना सीख जाता है। तो यहाँ पे मैंने ना सब देख रही थी कि ना सब्जी है ना 1-2 ख़राब हो रही थी, क्योंकि यहाँ लाइट बहुत जा रही है। लाइट जाने की वजह से देखिए मेरे टिंडे ख़राब हो गए हैं। सो फिर मैंने इनको निकाला। मैं चेक कर रही थी कि कोई सी सब्ज़ी ख़राब तो नहीं है, बट टिंडे निकल गए। मटर भी छील के रखनी, हल्की हल्की गली गली हो रही है। तो बस ये जो है वीडियो, ये है नेक्स्ट डे का, संडे का, संडे मॉर्निंग का। अभी तक कोई भी सो के उठा नहीं है। अगर आपको दिख रहा हो तो बेड पे अभी ये भी सोए हुए हैं, सब सो रहे हैं, मैं जग गई हूँ। उजाले से आप इसलिए सोचोगे क्योंकि मैंने दोनों लाइट जला रखी है। थोड़ा सा मैंने ब्राइटनिंग एडिटिंग के टाइम पे भी कर दी है। तनु देखिए अभी उठ के आ
गया तो मैं इसको कह रही थी जाके ब्रश कराओ। तो वो बोल रहा था मम्मी मुझे ना भूख सी लग रही है, पता क्योंकि सबने रात में खिचड़ी खाई थी ना, तो उसे भूख लग गई है। तो मैंने कहा ठीक है तुम ब्रश वगैरह करके आओ, मैं बस ये काम ख़त्म करके करती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं रात को किचन साफ़ करके नहीं सोई थी, जस्ट कपड़ा मार दिया था, अच्छे से साफ़ नहीं की थी। और 2 दिन से मतलब सिर्फ कपड़ा ही लग रहा था गीला करके, तो मेरा ना मन नहीं मान रहा था। फिर मैं आज सुबह आई ना, तो सबसे पहले मैंने कहा पहले मैं अच्छे से इसको मांज दूँ, क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था कुछ भी बनाने का। तो मैंने बस अपनी किचन में लगी, तो मैंने कहा आज तो मुझे किचन की क्लीनिंग करनी ही है। सो फिर मैंने पूरा अपना किचन जो है साबुन और जूने से रगड़ रगड़ के मांज दिया अच्छे से, और फिर उसको गीले कपड़े से फिर डुबो डुबो के और फिर उसको सूखे कपड़े से पोंछ दिया है। तो टैले भी साफ़ कर दी हैं साथ की, और नीचे वाली स्लेब भी और गैस भी पूरी तरीके से मांज दिया, तब जाके तसल्ली सी हुई। क्योंकि कल इनके साथ खाना पीना खाया, खाना पीना खा के बस हम बाहर ही बैठ गए। इतनी ठंडी हवा चल रही थी, ऊपर से हमने कूलर भी बाहर की तरफ चला लिया था। तो बस ऐसा मन ही नहीं कर रहा था कि वहाँ से उठ के मैं अपने काम ख़त्म करूँ। तो जो काम हुआ वो मैं करके और मैं सो गई थी। फिर सुबह ही मैं उठ के मैंने कहा चलो अब अपने काम करते हैं। संडे का एक बहाना हो जाता है कि संडे है संडे, पर मेरा संडे इतना बिजी होता है ना, बस पूछो मत। आज मेरा पता नहीं कैसे जाने वाला है। सो चलिए आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सुबह सुबह तो मैं लग गई हूँ पहले अपनी किचन की क्लीनिंग में। और किचन क्लीन होती है ना तो सच में कह रही हूँ मन है ना डबल स्पीडली काम करने को मन करता है और सुकून सा मिलता है। तो मुझे वो सुकून नहीं मिल रहा था। कल भी मैं सोची थी इसे साफ़ करनी है मुझे। एक्चुअली मैं अल्टरनेट डेज पे ही साबुन से साफ़ करती हूँ, या फिर ज़्यादा गंदी हो जाती है तब करती हूँ। बट मेरी है ना 2 या 3 दिन हो गए थे, मैं जस्ट गीले कपड़ा करके ही साफ़ कर रही थी। तो मेरी मन की है ना तसल्ली नहीं हो रही थी। तो फिर लगे हाथ मैंने प्योरेट को भी साफ़ कर दिया, क्योंकि इसके ऊपर भी है ना वो एक चिकनाहट सी जम जाती है। तो इसको भी मैंने जूने से साफ़ कर दिया। जो उसके ऊपर का होता है ना, जो मैल मैल सा जम जाता है, वो हर सब हटा दिया और अच्छे से गीले कपड़े से साफ़ कर दिया है बिल्कुल। तो ये भी मेरा अच्छे से साफ़ हो गया है, क्योंकि ये सब चीज़ें भी ज़रूरी होती है। अगर हम इन्हें ना करेंगे ना तो फिर ये और ज़्यादा गंदी हो जाएंगी और देखने में और महसूस है ना बहुत गंदा फील करती हैं। कांच की चीज़ों पे वैसे ही मतलब जल्दी गंदगी दिखाई देती है। सो इस वजह से मैं हमेशा जब भी मुझे टाइम लगता है मैं ये सब चीज़ें करती रहती हूँ। तो काफ़ी अच्छे से साफ़ है नीट रहती हैं, सो जो कि मुझे बड़ा ही सुकून देती हैं। तो फाइनली आज मेरी किचन की काफ़ी हद तक क्लीनिंग हो गई है, बट फिर भी इसके कुछ पार्ट्स रहते हैं जिनको मैं रुक रुक के करूँगी। देखिए गर्मी वैसे ही है, पूरी चीज़ें खोल के ऐसे बैठ जाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। दिल घबरा जाता है, सांस रुक जाती है गर्मी के वजह से। पर जितना हो पा रहा है उस वजह से मैं उतना ही कर पा रही हूँ। मेरे से गर्मी कम ही बर्दाश्त होती है। गैस वगैरह अच्छे से साफ़ कर दी है, चाय बनने रख दी थी मैंने अपने लिए, थोड़ी सी चाय निकाल ली है क्योंकि सही में मन कर रहा था कि चाय पी लूँ, पर सब ने कहा कि कुछ साथ में बना लो तो कुछ नहीं सूझा। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं बेसन के चीले बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च ये सब एक साथ ही पीस लिए, मतलब इसमें क्रंच कर लिया है बढ़िया तरीके से। और साथ ही साथ में सारी एक साथ चीज़ें हो जाती है, जो कि मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है ये चॉपर। और एक है ना चॉपर मेरा टूट भी गया है, जो कि पहली बार मुझे है ना ऐसा इतना दुख हुआ था जब ये छोटा वाला टूटा था। फिर इन्होंने कहा था कि ठीक है एक और ऑर्डर कर लेना, ज़्यादा महंगा थोड़ी ना आया था। तो पर वो होता है ना एक मन में रहता है यार इतनी जल्दी कैसे टूट गया। टूटा इसलिए भी था क्योंकि जो डोरी है ना हम ऊपर को उठा के नहीं नीचे को कर रहे थे, और वो रगड़ लग लग के डोरी हमारी घिस गई, और जिससे कि वो जल्दी ही टूट गया। ये पड़ता है बड़ा, इसमें कोई ज़्यादा चीज़ होती है तभी हम इसको कर पाते हैं। सो इसलिए तो अभी यहाँ पे मैंने बेसन ले लिया है, बस इसको पानी के साथ में अच्छा सा पेस्ट बनाऊंगी और अच्छे से मतलब घुमाएंगे इसे जब तक इसमें लम्स ना रहे, बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए। और अच्छे से फेंटने के बाद इसके अंदर मैं ये सारी सब्जियां मिक्स कर दूंगी। तो अभी मिक्स नहीं करूंगी क्योंकि बेटे के लिए प्लेन बनाने हैं। तो इसमें मैं डालूंगी जो कि नमक है, हल्दी है, धनिया पाउडर है, और थोड़ा सा अमचूर भी डालूंगी, लाल मिर्च भी डालूंगी। तो ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर मिक्स कर देती हूँ। और क्योंकि तनु को प्लेन खाना होता है तो उसको भी अच्छा लगता है, और जब मैं ये सब प्याज टमाटर भी मिलाऊंगी ना तब भी बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। सब्जियां ख़त्म थी मोस्टली, और चटनी बनाने का सोच रही थी जो कि बनी नहीं। और फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं सॉस से खा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने तेल जो तवा है उसको नॉन स्टिक कर लिया था, जो कि मैं काफ़ी बार वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो नॉन स्टिक मैंने बना लिया था इस तवे को, और बस इसी पे मैंने ये डाल दिया है। और आसपास थोड़ा सा तेल डाला है क्योंकि बेसन है, इसको सीखने के लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा चाहिए होता है, और इसे अच्छे से और धीमे तरीके से सेका जाता है। सो इस वजह से तो एक तरफ से सीख गया है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है।
तो ये रहा आज का नाश्ता, कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किचन साफ़ हो गई है तो मन में बड़ी ही उत्साह हुई, और इतनी मेहनत जो सुबह सुबह मैंने की उसको देखते हुए तो मन थोड़ा सा तसल्ली में आया कि हाँ चलो साफ़ हुआ है मेरा किचन कितना हद तक। तो चलिए थोड़ा थोड़ा और धीरे धीरे करेंगे, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मन नहीं कर रहा कुछ भी काम करने के लिए। तो कल तो मैं जाऊंगी डॉक्टर के, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, फिर आगे की बातें आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए इस टाइम पे मैं करने जा रही हूँ नाश्ता, आप भी कर लीजिएगा। फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।